पढ़ाई लिखाई हुआ हमारा जी। दूर स्कूल जो रहता था तो पहले के ज़माने में लोग जाने नहीं देते थे बेटियों को। ये जो गाने वाने का शौक है वो क्या बचपन से आपको था या बाद में? बचपन से, जैसे कि कहीं शादी विवाह है तो रात में महिलाएं गाने गाने जाती थी उनके घर पे, तो हम भी साथ में जाते थे, अपनी मम्मा के साथ में जाते थे, हम भी जाते थे। तो YouTube पर कब आपका वो मन हुआ? परिणाम हमारा पहले तो बहुत कम था, लेकिन जब से मंजू मोहिनी से हमारा मुलाकात हुआ तब से हमारा चैनल ग्रोथ करने लगा। जब आपने यह शौक अपना लोगों को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? सबको लगता था कि अब ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, सबको यही लगता था। अभी भी कुछ न कुछ इंसान कोई शब्द ऐसा बोल चुके हैं कि तकलीफ होता है, मगर हम सोचते हैं कि अगर हम उनके बातों पर ध्यान देंगे तो हम एक काम नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या योजनाएं हैं आपकी जिनके जरिए से आप जनता के मन में अपनी जगह बनाएंगी, और क्या भविष्य लगता है? आदमी के मन में क्या क्या रखा हुआ है, उसके कितने कोने अतरे हैं, यह तब पता चलता है जब उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब उसको लगता है कि मन के भीतर उतरा जा सकता है। तब वह केवल मन के भीतर उतरता ही नहीं है बल्कि मन के भीतर से बहुत सारी चीज़ों को सामने ले आता है। पूरे संसार को देखने का जो अनुभव उसको मिलता है, संस्कार जो उसको मिलते हैं बचपन से, जो संस्कृति मिलती है, जो गाने का, रोने का, हंसने का जो तरीका सलीका उसको मिलता है, सब कुछ उसके मन के भंडार में बंद रहता है। और जब उसको अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है तो वह उसको खुलेरता है और सामने ले आता है। अनेक लोग ऐसे इसमें सफल हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें जो विलुप्त हो गई हैं जन सामान्य के बीच से, उनको भी वे ले आते हैं। ख़ास तौर से अभी जो लोक संगीत की परंपरा है भारत के मिट्टी में रची बसी है, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें बहुत तरह के दुख दर्द, सुख, राग विराग जो रचे गए हैं उसमें, और जो बचे हुए हैं किसी न किसी रूप में, उसको लेकर आने वाली महिलाओं का एक बड़ा हुजूम YouTube पर सक्रिय हो गया है। और उनकी आत्माभिव्यक्तियों ने उनकी आवाज़ के जादू के साथ एक अलग मुकाम बनाया है। बहुत सारी महिलाएं वायरल हुई हैं, बहुत सारी महिलाओं को बहुत देखा गया है। और ये देखना इसलिए भी है कि तमाम सारे लोग जो दूर दराज बसे हुए हैं उनको लगता है कि इसी आवाज़ के माध्यम से और इन्हीं शब्दों के माध्यम से वे अपनी धरती से जुड़ रहे हैं। ऐसी ही एक लोक गायिका जौनपुर के सुजानगंज इलाके की रहने वाली इंदू सिंह हमारे साथ हैं। इंदू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव करौरा लगाता है। अच्छा, वहाँ मायका है कि ससुराल है? नहीं, हमारा ससुराल है। अच्छा, मायका कहाँ है? जन्म कहाँ? मायका रामपुर के पास बासुपुर है, वहाँ हमारा मायका है। जी। तो कब जन्म हुआ आपका वहाँ पर? जन्म पहले के तो लोग ये बता नहीं पाते थे। हाँ। कम 45 है हमारा। जी। तो उसके बाद आपका परिवार कैसा था? आप कितने भाई बहन थे? आप किस तरह का बचपन आपका बीता? हमारे 2 भाई थे और हम 5 बहनें थे। अच्छा। और हमारे पिताजी का सरकारी नौकरी था। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था। जी। बीच में थोड़ा सा ऐसा क्या हो गया कि हमारे पिताजी का तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। कम से कम 4 साल वो पड़े थे और घर बैठे पगार उनको वेतन आता था। इसके बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारे एक बहन का शादी हुआ था, 2 भाई का हुआ था, और एक बहन का हुआ था शादी पर गौना नहीं गया था। अच्छा। तो उनके 1 साल डेट के बाद हमारी बहन का गौना गया। तो उसके 1 साल बाद हमारा शादी हुआ। अच्छा, आप दूसरे नंबर की बहन? अब हाँ। अच्छा। आपसे छोटी 3 बहनें? हमसे छोटी 3 नहीं, 2 बहन, हम तीसरे नंबर पे थे। अच्छा जी। तो मैंने बचपन खुशहाल था, लेकिन पिताजी के न रहने के बाद फिर आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी माँ और आपके बाकी भाई के ऊपर आया। जी जी जी। तो
तो आपकी पढ़ाई लिखाई फिर प्रभावित हुई उससे? कितना पढ़ाई लिखाई हुआ हमारा जी। और पहले के ज़माना जो पास के स्कूल था उसी में हुआ पढ़ाई लिखाई। जो दूर स्कूल जो रहता था तो पहले के ज़माने में लोग जाने नहीं देते थे बेटियों को कि उतना दूर हम नहीं भेजेंगे। जी जी जी। इसलिए उसी पे हमारा पढ़ाई रुक गई। और ससुराल में जब आप आई तो ससुराल का माहौल कैसा था? हमारे ससुराल का माहौल बहुत बेहतर, बहुत अच्छा था जी। आपके पतिदेव क्या करते? हमारे और पतिदेव राइस मिल है चावल का, जी, बड़ा प्लांट है तो उसी में है। अच्छा। तो ये जो गाने वाने का शौक है वो क्या बचपन से आपको था या बाद में? हाँ, बचपन से। जैसे कि कहीं शादी विवाह है तो रात में महिलाएं गाने गाने जाती थी उनके घर पे, तो हम भी साथ में जाते थे, अपनी मम्मा के साथ में जाते थे, हम भी जाते थे, चाची के साथ में जाते थे, तो सब लोग गाती थी तो हम सुनते थे। नहीं तो हम नहीं गा पाते थे तो हम टेरियाँ जो बोलते हैं ना तो उसमें टेरियाँ भरते थे। अच्छा, तो कब आपको लगा कि आप अकेले गा सकती हैं? जब हम यहाँ आए, ससुराल आए, तो जैसे कहीं भी कार्यक्रम कुछ पड़ता था तो जो हमको आता था तो हम गा देते थे। दो चार जो आता था, कहना नहीं पड़ता था, हम गा देते थे। अच्छा, इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। तो YouTube पर कब आपका मन हुआ कि उस पे चला जाए? हमारा 2 साल से हमारे बड़े बेटे ने बोले कि मम्मी YouTube पे अगर काम करोगी, अगर करना है तो मैं चैनल बना के आपको दे देता हूँ। अच्छा। आप चैनल बनाइए, मैं बना के दे रहा हूँ, आप कुछ भी वीडियो बनाओ, कुछ भी किसी भी चीज़ का वीडियो बना के आप डालो उस पर, कभी न कभी तो सुनेंगे भगवान। अच्छा, तो क्या परिणाम रहा उसका? परिणाम हमारा पहले तो बहुत कम था, लेकिन जब से मंजू मोहिनी से हमारा मुलाकात हुआ तब से हमारा चैनल ग्रोथ करने लगा। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी का स्थिति ठीक है, हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर वॉच टाइम हमारा कम है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आम तौर पर महिलाएं घर गृहस्थी में खप जाती हैं। आपकी भी घर गृहस्थी है, भले ही संपन्न परिवार है, लेकिन महिलाओं की भूमिका बिल्कुल डिफरेंट होती है। हर घर की एक ही कहानी है, थोड़ा इधर उधर होते हुए। जब आपने यह शौक अपना लोगों को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया तो इस बारे में किसी का सही नहीं होता था जी। सबको लगता था कि अब ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, सबको यही लगता था। अभी भी कुछ न कुछ इंसान कोई के शब्द ऐसा बोल चुके हैं कि तकलीफ होता है, मगर हम सोचते हैं कि अगर हम उनके बातों पर ध्यान देंगे तो हम एक काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने उनको सुनना और उस बोल को सहना सीख लिए हम। अच्छा, आप जो गाती हैं उसमें क्या खास है आपके हिसाब से? मतलब कुछ भी बनना बन्नी हो या ललनवा हो या मतलब उठान हो, इस तरह के गाने आप जो अपनी मैंने अपने बचपन में जो आपने सुना उसको रिकॉल कर रही हैं आप, फिर से आप उसको याद कर रही हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं देखता हूँ कांड गा देती हैं, कोई घटना होती है उसको, तो आप क्या उस तरह की कुछ चीज़ों पर फोकस करती हैं? हाँ, करती तो हूँ। जैसे कि अभी जो अपनी दामाद को लेके भाग गई है। अच्छा, ये मुझे बताइए, वो लड़के की शादी तो हुई नहीं थी? नहीं हुई थी। तो रिश्ता तो सास दामाद का बना नहीं बना। और वो महिला जो चली गई, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ गिरावट थी कि उसके मन में अपने परिवार को छोड़कर एक नए लड़के के साथ संसार बनाने का ख्याल आया होगा? क्या वजह रही होगी उसको? आपको कभी एक स्त्री के नाते आपको क्या लगता है कि वो ठीक है? जजमेंट मत दीजिए, लेकिन उसकी भावना को समझिए, तो आपको क्या लगता है? भावना तो उसका इतना गलत था। पहले तो अपने बेटी का घर बसाना था, जिसको आपने जन्म दिया, आप उसकी माता हो, तो आपका पूरा मतलब फर्ज बनता है कि हम अपने बेटी का किसी भी तरह शादी करके उनका घर बसाएं। तो उनका घर बसाने के बजाय आप ही खुद निकल ली उसके साथ। बच्चे का ख्याल नहीं आया, पति का ख्याल नहीं आया।
ये सब गलत है। तो क्या उस गलती को लेकर स्त्री की लानत मलामत करने वाले गाने आप लोग गा रही हैं, या माने स्त्रियों के भीतर जो घुटन है उसको लेकर समाज को की आलोचना कर रही हैं? घुटन तो ये है कि स्त्रियां गलती पे गलती किए जा रही हैं, तो एक स्त्रियां कर रही, फिर दूसरी कर रही, फिर तीसरी कर रही, ऐसे ऐसे किए जा रही हैं। तो जो वो उसमें सही स्त्रियां हैं वो उसमें पीसी जाती हैं, उनको अपने तरफ से शर्मिंदगी महसूस होता है। ये जैसे कि एक मुस्कान का हो गया कांड। जी जी जी, उसने मैंने मारा, हाँ, काटा मारा, ड्रम में बंद किया, सीमेंट भरा और फेंक दिया। हाँ। और ये अब तो अच्छा, एक और चीज, आप ही के जिले में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत वायरल होते हैं, जो बहुत जिनकी रील देखी जाती है। उन लोगों ने ये नीले ड्रम पर बहुत सारे बनाए हैं, कार्यक्रम बनाए। हाँ। लेकिन क्या, एक बताइए मुझे, जैसे आप तो सामाजिक व्यक्ति भी हैं, आपका परिवार है और घर चलाने के लिए आप भी सोचती होंगी कि महंगाई है कि नहीं है, तमाम सारी दिक्कतें। पहले महिला एक साड़ी के लिए तरसती थी, ऐसे बहुत सारे गाने हमारे लोक में थे। अब पता नहीं कैसे हैं, नहीं पता। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी इन महिलाओं को महंगाई के विरुद्ध गाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? महंगाई के विरुद्ध तो गाना तो बहुत ही गाया गया था। अच्छा। मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को देखिए फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने जनता की इतनी ताकत वसूल ली है कि उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता को फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जनता जब भी चाहेगी सरकार को बदलेगी। ये आप समझ लीजिए, ये लोकतंत्र में ये तरीका है। इसी तरीके से जैसे महिलाओं का उत्पीड़न जो हो रहा है, घरेलू हिंसा, जो अब आप अपनी अगर ज़िंदगी को देखिए तो एक त्रासदी यह है कि लड़की होने के नाते आपको बहुत दूर कॉलेज इसलिए नहीं जाने दिया गया कि छेड़छाड़ का डर हमेशा माता पिता को रहता है, उल्टा सीधा कुछ होने का डर रहता है, इसलिए उस बच्चियों को नहीं पढ़ाते। बच्चे जाते हैं, पूरी पेरेंटिंग में लड़के ही केंद्र में रहते हैं, लड़कियां केवल बचाए जाने की स्थिति में रहती हैं। हाँ। है? तो आपको लगता है कि क्या इस पर भी गाना चाहिए कुछ? गाना तो चाहिए, क्योंकि लड़कियां आज के समय में लड़कियां ही आगे जा रही हैं जी, लड़के पीछे हो जा रहे हैं। जैसे मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो अपने समय को जैसे देख पा रही हैं, जैसे एक कांड हुआ, 2 कांड हुए, 4 कांड हुए, उन पे आप गाना बना देंगी, गा लेंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ कांड से परे हैं, जिसमें कांड तो नहीं हो रहा है लेकिन घुटन और आग लगी हुई है मन के भीतर। महिलाओं को कुचला जा रहा है, उनके तमाम सारे जो इच्छाओं को कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके इच्छाओं को कुचला। इनको कैसे आप अपने वो गाने में लाएंगे? कैसे, क्या आपको लगता है कि क्या नए कवियों की ज़रूरत है आपको, या खुद आप बनाएंगी, या आप अपनी लय बनाएंगी, उस पर कोई न कोई शब्द बिठाएंगी? कैसे कुछ लगता है आपको? लगता है नए कवियों की ज़रूरत है, क्योंकि इस बारे में भी मतलब कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास है वो तो अपना इच्छाएं पूरी कर ले रही हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है उनकी इच्छाएं दबी ही हैं। जी। एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि ये चमकता हुआ क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे लोग जो वायरल हो जाते हैं वो स्टार हो जाते हैं, और स्टार भी धीरे से एक समय ऐसा आता अप्रासंगिक हो जाते हैं और पर्दे के पीछे चले जाते हैं। संघर्ष बहुत है इसमें भी। आपको क्या लगता है कि क्या योजनाएं हैं आपकी जिनके ज़रिए से आप जनता के मन में अपनी जगह बनाएंगी, और क्या भविष्य लगता है आपको? अब तो हमारी भविष्य जनता के हाथ में है, और हम तो पूरी कोशिश करेंगे उनको, मतलब कि हमारा ब्लॉग, वीडियो, गाना जो भी है उनके तक पहुँचे और अच्छा लगे उनको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अभी आपने सुजानगंज इलाके की निवासी इंदु सिंह को सुना, जो इस समय यूट्यूब पर स्वतंत्र रूप से भी गा रही हैं और दूसरे कलाकारों के साथ भी गा रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मैंने इंदु सिंह जनप्रिय होंगी, लोकप्रिय होंगी, और एक समय उनका आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता अगर साथ दें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। इंदु सिंह ऑफिशियल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हम भी आप सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। आप भी
हमें पसंद कीजिए, अपने चैनल पर जितना हो सके उतना हमें दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। मलिया जे सुतेला बाग बगीचा, मालिनी सुतेली फूलवारी जी। सूतल मालिया जे मालिनी जगावे, उठु मालिनी भैल भीनु सारजी। पीछवा उलटी जब चितवे मालिनिया, दुअरे दुलहे राम ठाड़ जी। किया तोर ये भैया कारप रोजन, किया तोर भैया कबिया जी। नहीं मोरे मालिनी कारप रोजन, नहीं मोरे भैया कबिया जी। हमारी लगनिया मालिनी ये सयागतैलिन, आधी रात साजेला बरियात जी। आरी आरी गाछू मालिन लाल घून घूनवा, बीचवा बैठाऊ बन मोर जी। उठत बैठत बाजे लाल घून घूनवा, रतिया पीही के बन मोर जी।